वो लोग पूरा जुट के आगे रखल ये जन झंडा लगा रख उतरवला खल वो लोग हमको झंडा लगा रहा झंडा दोनों पार्टी के लगा रहा माने बजरंग दल और भीम आर्मी यानी बाबा साहब ब्लू कलर के गमछा हाँ नीला वाला उतरवा दे लखल पीला वाला रह दे निकाले गाड़ी तो हम लोग बोले ठीक है हम निकाल लेते हैं। आगे आए थोड़ा सा आगे आगे रुक गए तब वहाँ उसमें से सब लोग जाने लगे उधर। तो फिर जो अखिलेश नाम है वो आया और बोलता है कि तुम इसमें क्यों घुसा। तो मैंने बोला कि हम अगर तुम्हारे धर्म को अपमान करते या गाली देते तो उसके बाद तुम बोलते सब तो अच्छा लगता है। चंदा वसूल कर हम लोग इसलिए हमारे गांव का दिल्ली रहता था ये सब पैसा वसूल कर चंदा वसूल कर हम लोग मूर्ति बनवाए हैं। लेकिन जब बजरंग दल कर रहा है जब बजरंग दल है तो बजरंग दल का हिम्मत है तो आकर मूर्ति को बनवा दे या पूरा जितना ग्रिल है ये सब बनवा सकता है लेकिन नहीं बनवाएगा। ठीक है लेकिन रह गया बात का जो बार बार टॉर्चर कर रहा है लेकिन फिर से अब टॉर्चर करेगा तो हम लोग का वही काम होगा जो होने वाला होगा तब। आज के जो मनुवादी लोग जो है वो मनुवादी लोग जो रामनवमी नहीं मनाते हैं वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं कि दलित और मुसलमान पर किस तरह से शोषण करने का हम लोग ताकत रखते हैं वो दिखाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज और इस वक्त हम छापरा जिले के पानापुर प्रखंड के टोटाहा जगतपुर गांव में पहुंचे और मेरे पीछे एक मंदिर दिखाई देता होगा आपको और ये मंदिर अभी बजरंगबली का बन रहा है जो कि ये मंदिर दलित समाज के लोग यानी चमार समाज के लोगों ने बनवाया है अपने चंदा इकट्ठा कर करके। लेकिन आपको बता दूं कि आज रामनवमी था और रामनवमी के दिन ही एक शोभा यात्रा जो कि जुलूस कहा जाता है वो निकाला गया था और बजरंग दल के माध्यम से। लेकिन इस बस्ती के कुछ लड़कों के साथ जाति किया गया है और बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी यानी अपशब्द कहा गया है। आपको मैं बता दूं कि इस टोटाहा जगतपुर गांव में जो कि पानापुर प्रखंड में आता है और दलित बस्ती में घुसकर कुछ बजरंग दल के लोगों ने अभद्र गालियां दी। उसके बाद बैनर फाड़ने का काम किया जो कि ये लोग 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी धूमधाम से इस गाँव में इस बस्ती में जयंती मनाया जाता है लेकिन ये इसी मंदिर के कारण हो रहा है। जितने भी विवादें हो रही हैं इसी मंदिर के कारण जो कि दलित समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बनवाया है। तो आइए उससे हम लड़कों से बात करेंगे जिसके ऊपर वो लोग बजरंग दल वाले ने आकर उनके ऊपर प्रहार किया। उसके बाद गाली गलौज माँ बहन एक करना शुरू कर दिया। मतलब हम पहले ही से यहाँ पर थे बैठे थे उसके बाद वहाँ से जुलूस आया उधर से लेकर आए तो हम लोग बैठे थे अस्थिर तो सीधे जा रहे थे वो लेकर तो हम अस्थिर थे तो एक बोला जिसका नाम है अखिलेश सिंह वो बोला कि गांव पर लेके चलो तो हम लोग फिर नहीं बोले तो ले गया रुकाता फिर गया उधर से फिर घुमा गया। तो मैं झंडा लगाया था देखिए पहले ही से नीला नीला झंडा लगाए हैं पूरे तरह पूरे गाँव भर लगाए हैं। तो फिर तो हमने एक झंडा था तो बोले चलो वहाँ पर लगा दे आगे थोड़ा सा तो वो लोग उधर से आ रहे थे तो हम लोग को लुका कर बोले कि तुम निकल जाओ यहाँ से तुम इसमें नहीं रह सकते तुम चमार जाति को। कौन बोला? उधर वही में कोई था बजरंग दल वाले। हाँ बजरंग दल वाले तुम चमार जाति को निकालो यहाँ से गाड़ी। तो हम लोग बोले ठीक है हम निकाल लेते हैं। आगे आए थोड़ा सा आगे आगे रुक गए तब वहाँ उसमें से सब लोग जाने लगे उधर। तो फिर जो अखिलेश नाम है वो आया और बोलता है कि तुम इसमें क्यों घुसा। तो मैंने बोला कि हम अगर तुम्हारे धर्म को अपमान करते या गाली देते तो उसके बाद तुम बोलते सब तो अच्छा लगता है। हम अपने धर्म को मतलब कि हम जैसे इंडिया है वो स्वतंत्र देश है सब लोग बोलते हैं हम भी मानते हैं धर्मनिरपेक्ष। हाँ धर्मनिरपेक्ष वही होता है। तो हम लोग अगर आपने चाहे तो हम किसी भी अथी में जा सकते हैं धर्म में। तो ऐसा ही हम भीमराव को मान लिए हैं बौद्ध धर्म हाँ वही हो गए। तो हम लोग झंडा लगा रहे हैं तो तुमको अगर गाड़ी देते या तुम्हारे झंडा उखाड़ते पेपर फाड़ते तब कुछ बोलते तो वही आया तो जान लगे फिर लोग। तो फिर अखिलेश सिंह बोला कि ऐसा नहीं मानेगा ये बोल रहा है जो मर्जी कर ले। हम कुछ नहीं बोले थे। अखिलेश सिंह थे जो दंगा भड़काने का काम किया वही फिर सब लोग जा रहे थे फिर भी रोक कर बोले कि नहीं ये कुछ और बोल रहा है ये बोल रहा है जो कर रहा है वो कर लो। तो फिर उधर से आए वो लोग मेरे ऊपर पूरा मतलब कि अकेला था छोटा छोटा बच्चा था 2-4 अब 5 आदमी थे करीब मेरे मतलब शरीर पर चढ़ने लगे घींचा घींची मारा मारी तब ये लोग आया तो मुझे छुड़ाया तो मैंने भागा। गाला गाली सब ईंटा पत्थर सब चल रहा था तलवार लिए थे लाठी लिए थे पूरा चेट कर। अब मान लीजिए कि हम थे छोटा छोटा बच्चा था औरत आई सब भागने लगे। फिर यहाँ तो गीत के गए तब पुलिस आया तब हम लोग चले गए। तब गाँव गए पुलिस के सामने जो बोल रहा था कि केस करेंगे FIR क्या करेंगे वैसा ही बोल रहा था पुलिस था। आप लोग जरा सोचिए बिहार में आज भी दलितों का स्थिति वैसा ही बदतर से बदतर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रशासन इन लोगों के ऊपर भी बोल रहे कि FIR करेंगे। जरा सोचिए इस देश में कैसे अभी भी आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न किया जाता है कभी धर्म के नाम पे कभी मजहब के नाम पे कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे। आइए और लोग से हम बात करने का प्रयास करेंगे। देखिए काफ़ी बहुत सारे लोग हैं और इस बस्ती में दलित समाज के लोग ने मंदिर बनवाया है लेकिन इन लोगों का लड़का इस मंदिर पर अगर बैठे
बाबा साहब के बैनर लगाएं, जो कि 14 अप्रैल का जयंती का धूमधाम से तैयारी करते हैं, उसके बाद इन लोगों के ऊपर मारपीट किया जा रहा है। क्या हुआ था देख लीजिए, पहले इस दाग को देख लीजिए आप लोग। कुछ गंदी मानसिकता वाले लोग दांत से भी काटे, उसके बाद बहुत तरीके के मार पीट भी किए हैं। क्या क्या हुआ आपके साथ? हम लोग सर गया था समझाने के लिए, यहाँ समझाने के लिए गया था, तो वो मेरा ये धा लिया, भोजपुरी में बोलिए। पकड़ लिया गाला, गाला पकड़ के ऐसे दांतें काट लिया, इसीलिए झगड़ा हो गया। मनूलू आपको मारे हैं क्या? आप लोग मारे हैं? वो मारा है हम लोग को, ये बोलिए। ये झगड़ा हुआ। प्रशासन आया था क्या आप लोग? प्रशासन से प्रशासन आया था, वो कुछ भी नहीं बोला हम लोग को, हम लोग के मार कर इधर खेदा दिया। अच्छा, अंदर जाओ। हाँ, आइए कुछ लोगों से और बात करने का प्रयास करेंगे। काफी भीड़ है, काफी हुजूम है। जितने भी साथी आए सबको क्रांतिकारी जय भीम। मैं बिहार सरकार को डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि जितने भी समाज के लोगों को आज हमारे रामनवमी के समय पे, आज हमारे आने वाले समय में महापुरुष का जो जन्मदिन आ रहा है 14 अप्रैल को, उसके वजह से जो मनुवादी लोग हैं, जो दलित समाज के जो दलित हैं लोग, उन लोग के जितने भी पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को मार पीट करके एक मनुवादी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उनका बाप उनके दादाओं से पूछना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? उसके बाप में दम है तो हिंदू राष्ट्र बनाने के एक परिभाषा देकर दिखाओ हमको। आज के जो मनुवादी लोग जो है, वो मनुवादी लोग जो रामनवमी नहीं मनाते हैं, वो अपना वर्चस्व दिखाते हैं कि दलित और मुसलमान पर किस तरह से शोषण करने का हम लोग ताकत रखते हैं, वो दिखाते हैं। क्योंकि वो लोग कभी भी रामनवमी नहीं मनाता है। रामनवमी का मतलब, अगर तुम्हारा आस्था है पूजा करने का, तुम्हारे बाप दादा का पूजने का आस्था है, तो साला घर में पूजो। का कहन चाचा, का नाम पड़ी राउर? भगलूरन। ई रउआ गांव के लड़का लोग को पिटाई भइल बा, बैनर भी फाटल बा, गाली गलौज भी। सर हम बजरंग दल है के बाद में, हाँ फिर भी वो लोग पूरा जुट के आगे रखल। हाँ, ये जन झंडा लाग रख हाँ। उतरवला खल उ लोग, हमको नहीं केकर कि झंडा लगा रखा? झंडा दोनों पार्टी के लग रहा। माने बजरंग दल और भीम आर्मी, यानी बाबा साहब के, बाबा साहब के। ब्लू कलर के गमछा, तो नीला कलर का। हाँ, नीला वाला उतरवा दे लखल, पीला वाला रह दे। अब तो रात का समय है, नहीं तो आपको दिखाते, क्योंकि भगवा कलर का जो झंडा है अभी वहाँ पे है, अभी है। लेकिन हम लोग को बार बार ये सब टॉर्चर कर रहा है। कौन कौन दलित समाज पर लोग जो कौन भी टॉर्चर कर रहा है? बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों मिलकर, यानी बजरंग दल का खौफ हाँ हाँ, दोनों आदमी ये टॉर्चर कर रहा है। एक बार एक लड़का छोटा सा गलती कर दिया था, तो दुआरी पर चढ़ के मार झगड़ा करने के, गाली गलौज, हाँ गाली गलौज सब कुछ किया था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझा कर उसको हटा दिए। जब बाद में नहीं माना तो उनको हम लोग भी सारे समाज के, अपना दलित समाज के लोग पूरे उखड़ के गए, ठीक है, मारने के लिए, तब तो जाकर वो लोग शांत हुआ। लेकिन आज का मैटर में जो पहले हुआ था, तो हम बाद में आए थे, लेकिन थोड़ा सा समझा बुझा कर उनको हटा दिए थे। लेकिन बार बार यही है जो थोड़ा सा गेम खेले थे अखिलेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह का भाई, धर्मेंद्र सिंह का भाई। पता लगा था कि ऐसे ऐसे वही चारों तरफ से जुलूस निकाल कर यहीं ले आते थे। ये बताइए, जब उत्तर से आएगा, पूर्व से आएगा, पश्चिम से आएगा, दक्षिण से आएगा, तो बजरंग बली हम लोग का टोटहा में है, ठीक है, चोरमुहानी जगह है। लेकिन बात है जे ये बार बार टॉर्चर कर रहा है, मार पीट झगड़ा करने के लिए, और ऊपर चढ़ गया था झंडा उतारने के लिए। झंडा उतर भी गया है, अभी हाँ, भगवा कलर हाँ, का झंडा है वहाँ पे, हाँ। लेकिन जो बाबा साहब का कलर का झंडा होता है, हाँ। वो उतर गया। हाँ, उतर गया था। तो प्रभारी आए थे, प्रमोद सिंह भी है, थाना प्रभारी, हाँ, सीओ साहब से आए थे, तो हमारे डीलर साहब थे, हम लोग आए थे, तो सब बोले जे इसको पोस्टर हटाइए और कहीं जगह पर अपना है ये सब लगा दीजिए, ठीक है। ठीक बात बताइए, प्रशासन आई और आप लोगों का जो 14 अप्रैल का तैयारी के लेकर बैनर छापाए हैं आप लोग, उसके बाद दीवार पे चिपकाए हैं, ये मंदिर कौन लोगों ने बनवाया है? ये हम लोग दलित समाज के लोग हम लोग बनवाए हैं। हम बोले थे कि सर ये बताइए, हम लोग
लखनऊ से हम लोग मूर्ति खरीद कर लाए हैं। चंदा वसूल कर हम लोग, जितना हमारे गांव के दिल्ली रहता था, ये सब पैसा वसूल कर, चंदा वसूल कर हम लोग मूर्ति बनवाए हैं। लेकिन जब बजरंग दल कर रहा है, जब हम बजरंग दल हैं, तो बजरंग दल का हिम्मत है तो आकर मूर्ति को बनवा दे, या पूरा जितना ग्रिल है ये सब बनवा सकता है, लेकिन नहीं बनवाएगा। ठीक है, लेकिन रह गया बात का जो बार बार टॉर्चर कर रहा है, लेकिन फिर से अब टॉर्चर करेगा तो हम लोग का अब वही काम होगा जो होने वाला होगा। तब क्या क्या करने वाला? वही होगा जो मारपीट होगा। तो मानते हैं, लेकिन वो सब नहीं मानता है संविधान को। जो हम लोग संविधान नहीं है, बाबा साहब क्या हमको नहीं किया है, चमार दुसाद ये सब छोटे आदमी को किया है, सबको किया है बैकवर्ड को, लेकिन बैकवर्ड को समझदारी नहीं है। जब बजरंग दल क्या है, बजरंग दल क्या है, उसका लाइसेंस है, बताइए उसको लाइसेंस है। हम लोग का बाबा साहब इतिहास लेके हैं 2 वर्ष लोग उसको दंगाई पार्टी कहते हैं। हाँ, दंगाई पार्टी किए हैं, लेकिन हम लोग का बाबा साहब 2 वर्ष से 18 दिन का संविधान लेकर हम लोग का क्या किया है, बहुत कुछ किए हैं दलित समाज के लिए। ठीक है, लेकिन वो बार क्या मांग कीजिएगा? जो मैंने प्रशासन से कह रहे हैं, तो वो आए हैं प्रशासन, बोलता है ये बताओ जो लाल झंडा लगता है कि नीला झंडा लगता है ऊपर। हम यहीं पर मौजूद था, सर को ये बताइए जो हम लोग का बाबा साहब है, ठीक है, वो बजरंग दल का आदमी है, तो वो भी लगावे हम भी लगाए, कोई टेंशन नहीं है। साइड में लगाए चाहे ऊपर लगाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन रह गया बात की दंगा फसाई या झंडा उतरने का क्या समस्या है, ये बताइए। ठीक है, प्रभारी थे प्रमोद सिंह, ठीक है, उसके बाद सीओ साहब थे। हम लोग अपना समझा बुझा कर इन लोग को, वो भी पार्टी को हटा दिया, हम लोग अपना हटा दिया, लेकिन बोले जी आज के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बाद में सुने हैं जो 14 अप्रैल को जो होगा दंगा फसाद हम देखेंगे, तो हम लोग भी तैयार हैं। हम भी जब आ जाएंगे तो हम भी तैयार हैं। हम लोग भी आपको अब धमकी भी दे रहे हैं कि 14 अप्रैल को हम लोग कुछ धमकी करेंगे। दे रहा है जो 14 अप्रैल को जो होगा सो हम देखेंगे, तो आइए तो हम भी देखेंगे। ऐसा बात थोड़ी है, मरेंगे ना तो मिटेंगे, दूसरा क्या है, नहीं तो मार देंगे, दूसरा कोई बातें नहीं है। पहले इधर से जुलूस आया, यहाँ पे खड़ा किया और पूजा पाठ अपना किया, इधर से चला गया, इधर से आया और उधर से घुमाकर फिर यहीं पे खड़ा कर दिया। अब हमारे गांव के बच्चे ने पता ना ये झंडा था, झंडा लेकर गया, तो उसी वक्त ये लोग मतलब इन लोगों के मुंह पे ऐसे ऐसे भांज के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करने का ये लोग कोशिश किया और धक्का देने लगा। धक्का मुक्की करने लगा। तो फिर बाद में ये लोग गरमाया, और ये जो है अखिलेश सिंह सारा झगड़ा का जड़ अखिलेश सिंह ही है। अखिलेश सिंह सारा झगड़ा मन लगा है, फंसा यही है। हम लोग तो बोल रहे थे कि भाई जाओ जाओ जाओ, लेकिन अखिलेश सिंह ने बोला ए बाबू इधर आओ। और पुलिस, और जब पुलिस लोग आयल हटे तो लोग कहते कि झंडा के लगल बा, एक वीडियो बना के कैमरा करके लेके गए वालों। पुलिस लोग कहते कि जे बाटे मतलब बैनर रख हटे भीम आर्मी के, तो कहते लोग केस करें बस। हाँ, केस करेगी। हाँ, धमका रही है आप लोग। हाँ। और तय हो कि 14 अप्रैल के गोली चली, मतलब बाजार पर करत लो मीटिंग कि 14 अप्रैल के बहुत बड़ा हंगामा हुई, विस्फोट हुई। कि हमेशा से उसका जो समाज है, मनवादी जो समाज है, पीछे से छुपकर गोली चलाने का काम करता है। मैं उसको चैलेंज ठोक रहा हूँ। उसके पूरे खानदान में, उसके बाप दादाओं में अगर मेरे भीम आर्मी के ऊपर आँच आ गया ना, तो उसका ईंट का जवाब हम लोग पत्थर से देंगे, इस बात को समझ जाए। और मैं उस मनवादी विचार को रखने वाले को मैं चेतावनी दे रहा हूँ कि वो भी हमारे बाबा साहब का संविधान के वजह से वो भी जिंदा है, और नहीं तो उसको भी जूता चप्पल से पीटता तो मेरे थाना में जाता है, वो मेरे बाप का लिखा हुआ संविधान में जाता है। देखिए, हम तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि ये पानापुर प्रखंड के ये टोटहा गांव है, और ये आपको पता है कि SC/ST बस्ती है, और बहुत तादाद में जनसंख्या में लोग हैं, और बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। और इन लोगों ने ही अपने चंदे के पैसे से इस बजरंगबली का मूर्ति बनवाया है। और यहाँ पे अंबेडकर जयंती की तैयारियां चल रही थी, ये लोग बैनर पोस्टर भी छपवाए थे, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती का मतलब धूमधाम से मनाने के लिए लोग बैरिकेडिंग या झंडा लगा रहे थे रोड के किनारे। तभी उसी वक्त
माने आज रामनवमी का दिन था और रामनवमी का दिन था तो वो लोग जुलूस लेकर आए और जुलूस लेकर आए तो ये लोग नीले झंडे को रोड से भी उतरवाए, यहाँ भी लगा था यहाँ से भी हटवा दिए और इन लोगों पर एक बैग इन लोगों को बार किया गया, ठीक है, और उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। कितने लोगों को चोट आई है, दांते भी काटा गया है। हाँ, ये लोग देखिए, ये लोग जुलूस थोड़ी निकाले थे, ये लोग दंगाई लोग हैं, ठीक है, ये लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं। राम भगवान थोड़ी कहे थे कि आप किसी को हत्या कर दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी को काट दीजिए। ये लोग अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, रोडों पर आते हैं, तलवार लेके निकलते हैं, बंदूक लेके निकलते हैं, लाठी लेके निकलते हैं, भाला लेके निकलते हैं और ये अपना एटीट्यूड दिखाते हैं कि देखिए हम मुसलमानों को दबाना चाहते हैं, हम SC/ST लोगों को दबाना चाहते हैं और बैकवर्ड लोग यानी SC/ST अभी से लोगों को भड़काने का काम कौन करता है? फॉरवर्ड लोग करते हैं। जैसा कि आपको ये सब बच्चे बता रहे हैं कि अखिलेश सिंह शख्स कोई है, उन्होंने ये इस दंगा को भड़काया है और उन्हीं के माध्यम से बताया गया है, तो इस लड़कों को सभी को पीटा गया है। तो आप देख सकते हैं कौन लोग दंगा भड़काने के लिए है और हमारे बच्चे। लेकिन प्रशासन तो उल्टा में कह रहे हैं कि हम FIR करेंगे, जो सख्त प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर FIR नहीं होगा। देखिए प्रशासन को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं, जिस दिन हम लोग रोड पे उतर जाएंगे ना, प्रशासन को भी नहीं समझ, हम लोग अगर कानून को मानते हैं तो कानून को मान रहे हैं, जिस दिन कानून को भूल गए तो हम लोग सिखा देंगे। हम लोग देखिए, हमारा भी कोई खून कमजोर नहीं है, हमारा जब आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भीमा कोरेगांव का इतिहास फिर दोहरा देंगे, इतना याद कर लीजिएगा। लेकिन 14